अशोक जी, सीधे आपका रुख में करते हुए जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं राकेश टिकैत, ये कितना व्यवहारिक है और इसके क्या मायने हैं आपके लिए? टिकैत साहब ने इसकी मांग रखी थी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, उस वक्त परिस्थितियां दूसरी थी। फार्मूला हमेशा एक चलेगा कि लागत पर लाभकारी होने चाहिए किसान। और मैं आज मीनाक्षी जी आपके माध्यम से, क्योंकि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो समाधान, समस्या और समाधान है, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ। आपको बहुत गंभीरता से मेरे जो 3 सहयोगी यहाँ बैठे हैं वो और आप भी इस बात को सुन लें। देखिए, भारतीय किसान यूनियन देश का एक पंजीकृत सबसे बड़ा किसान संगठन है। मैं पिछले 30 साल से उसके साथ काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस वक्त के मैं इन विचारों से भिन्न विचार रखता हूं जो वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन रखे हुए हैं। मैं राकेश टिकैत सर भारतीय किसान यूनियन से पुनः निवेदन करता हूं कि ये कानून कृषि सुधार के लिए जो हमें अपनी कृषि उपज को बेचने का एक बेहतर विकल्प दे रहे हैं, इनको वो दोबारा पढ़ें, अपनी मांगों पर विचार रखें। मैं ये नहीं कहता कि वो 40 संगठनों से अलग हो जाए, वो 40 संगठनों में कानूनों को पढ़कर दोबारा ये बात रखें कि जो किसान को बेहतर विकल्प दे रहे हैं वो काले कानून नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि हमारी एमएसपी की समस्या है। मैं शुरू से कह रहा हूं मीनाक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से आज पुनः कहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 3 में यह प्रोविजन है कि कोई भी कृषि उपज अगर वो न्यूनतम बिक्री मूल्य या एक मूल्य से नीचे गिरती है तो सरकार को अधिकार है कि वो उसको उस पर लागू कर दे, फिर वो उपज की खरीद बेचे, उससे नीचे नहीं हो सकती। तो अगर भारतीय किसान यूनियन तार्किक मांगों के साथ भारत सरकार से बात करेगी तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन देश के किसानों की जरूरत है, लेकिन मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वो इस जरूरत को तार्किक मांगों के साथ पूरी करें। अतार्किक मांगों से मैं समझता हूं कि लंबे समय के लिए हम वर्तमान में तो वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए हमें नुकसान होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि वो पुनः इन सब चीजों पर विचार करें। ठीक है। गुरु प्रकाश जी, ये बताइए कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक जब वापस लिया गया था तो कृषि कानून जिस पर इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिस पर इतनी चिंताएं हैं किसानों के मन में, वो लगातार ये कह रहे हैं जो गिफ्ट हमें नहीं चाहिए वो आप हमें क्यों दे रहे हैं। तो क्या सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है? क्योंकि पहले भी तो आपने जो ये संशोधन जिसका मैंने जिक्र किया, भूमि अधिग्रहण विधेयक संशोधन विधेयक, उसे वापस लिया था। मीनाक्षी जी, ये आंदोलन बड़ा विचित्र है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, ये आंदोलन उस कानून के खिलाफ है जो कानून अब तक लागू ही नहीं हुआ है, जो कानून सरकार ऑलरेडी 18 महीने के लिए होल्ड पे रख चुकी है। सरकार ने कहा है आपकी शिकायत थी पराली, मान गए, आपकी शिकायत थी बिजली ऑर्डिनेंस, मान गए, आपने कहा कानून लागू मत करो, चर्चा करो, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करो, हमने कहा मान गए, 18 महीनों के लिए आइए और बात करिए। देखिए, हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि हम लोगों ने भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी किसान आंदोलन देखे हैं, 88 का आंदोलन हमने देखा, टिकैत जी सिंगल पॉइंट लीडरशिप था। उससे पहले हमने देखा चौधरी चरण सिंह सिंगल पॉइंट लीडरशिप था। इस आंदोलन में कोई नेतृत्व ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, विरोध उस कानून का है जो कानून लागू ही नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं, एक टेम्पलेट बन रहा है। ये टेम्पलेट है लोकतंत्र और भीड़तंत्र का। हम लोगों ने सीए को भी देखा। देखिए, लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, और ये संसद हमने और आपने देश के 135 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा है, और ये ताकत छीनना चाहते हैं, ये संसद की ऑटोनॉमी खत्म करना चाहते हैं कि हम एक स्थान चुनेंगे। अभी शाहीन बाग था, आज गाजीपुर बॉर्डर हो गया है, वहां बैठेंगे, वहां उपद्रव करेंगे, वहां बैठेंगे, वहां उपद्रव करेंगे, और ऐसा टेम्पलेट बना देंगे कि जो 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद है, हम उसकी सार्थकता। लेकिन गुरु प्रकाश जी, देखिए वही आरोप जो अनुराग भदौरिया जी ने यहाँ पर लगाया कि राज्यसभा में जिस तरह से कानून पास हुआ, वो जल्दबाजी जो थी उसने किसानों को आशंकाओं से भर दिया। लेकिन संसद में ही, जिस संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए थी, वृहद चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी तो छूटी है। अब अगर विपक्ष की भी ये मांग है कि आप उसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजें, आप तो वो भी नहीं मांग सुन रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, मैं आपको भी ये आंकड़े देना चाहूंगी। आप ये देखिए कि जो यूपीए सरकार के समय में 2009 से लेकर 2014 में 71% जो बिल जो इंट्रोड्यूस हुए वो रेफर किए गए कमिटीज को, और यही आंकड़ा 2004 से 9 का भी है जब 60% बिल्स गए। लेकिन आपके दौर में, आपकी सरकार के समय में ये आंकड़ा बहुत ही कम है, सिर्फ 25% का, मात्र 25%। यूपीए सरकार की तुलना में अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो 70% वर्सेस 25%।
अगर एक कानून को लेकर देश का किसान चिंता में है, परेशान है, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि आप चर्चा करिए इस पर, तो फिर क्यों नहीं ये अब तक जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास गया? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है या ये अब आगे एजेंडे में हो सकता है सरकार के? मीनाक्षी जी, ये तुलना ही गलत है। यूपीए की सरकार इस वजह से पॉलिसी पैरालिसिस के रूप में जानी जाती थी, एक बात। दूसरी बात, जब पॉलिसी पैरालिसिस का आप जिक्र कर रहे हैं तो आप भी तो संसद से पास कानून को लागू नहीं करवा पा रहे ना। 70 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन पर बैठे हुए। मैम, ये ऐसा पहला उदाहरण है 6 वर्षों में। मैं आपकी, अगर आप मुझे विनम्रतापूर्वक अपनी बात को पूरा करने का मौका दे। देखिए, मेरे पास तथ्यों के आधार पे, तर्क के आधार पे, भैया बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, बात सुन आपने ऐसा कौन सा कानून बनाया है जिसमें देश की जनता ने विरोध ना किया हो? आप बताइए। कानून आप पिछले 6 साल में आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, क्योंकि आपको सही कह रही है मीनाक्षी जी, आप स्टैंडिंग कमेटी से भी कंसल्ट नहीं करते। आपने सीए लेके आए थे, तब भी आपने कंसल्ट नहीं किया था। उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। आपके इस गलत नीतियों की वजह से आपको पता है देश की कितनी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, कितना लोगों का समय खराब होता है। देश को जहां विकास की राजनीति करनी चाहिए, जहां देश को आगे जाने की राजनीति करनी चाहिए, वहां देश किसमें जूझा हुआ है? अपनी समस्या ऐसा कानून ले आते हो जिस समस्या में देश जूझता रहता है। आपने नोटबंदी की थी, उसमें भी देश जूझता रहा, लाइन में खड़ा रहा, कितने लोगों का समय बर्बाद हुआ। कंप्लीट करिए गुरुप्रकाश जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अनुराग जी के सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है अनुराग जी, आपका पॉइंट आ गया, फिर बाकी गेस्ट भी बोलेंगे। जी बोलिए गुरुप्रकाश जी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ नोटबंदी से, कुछ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आप सीए लेके आए, ठीक है, यही सवाल पूछा अनुराग जी, जवाब सुन लेते हैं। कितना समय खराब हुआ, कितनी देश की, इसके बाद हरिनाम जी भी बोलेंगे। ठीक है, बोलिए गुरुप्रकाश जी। अनुराग जी, हंगामा हो रहा है। सोचो, आप कोई कानून बनाते ही नहीं वैसे जो देश की जनता के लिए बनाते हो। आप अपनी सुविधा के लिए अभी बोलिए, मैं कर लूंगा। ठीक है अनुराग जी, आप जवाब सुन लेते हैं प्लीज अनुराग जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बोलिए गुरुप्रकाश जी। उन्होंने मेरे बोलते वक्त बोला, मैं उनके बोलते वक्त बोलूंगा। तू मैं कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। ठीक है, अनुराग जी का पॉइंट आ गया। गुरुप्रकाश जी आप बोलिए। नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि निरंतर लोगों ने ऐसा टेम्पलेट बना लिया है कि एक स्थान पे बैठेंगे और भीड़तंत्र लोकतंत्र पे हावी हो जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। 26 जनवरी को हम लोगों ने देखा है कि क्या दुर्दशा की थी आप लोगों ने। बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया आप लोगों ने। बड़ा ही विचित्र आंदोलन है। और विपक्ष लगातार कांग्रेसी सांसद तो रवनीत सिंह बिट्टू वहां पे कांग्रेस के राजदूत बन के जाते थे, राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। नहीं देखिए, बात आप बीच में हस्तक्षेप कर लीजिए डॉक्टर साहब। मुद्दे पे बात है। देखिए, जब आपकी सरकार थी ना, जब आप लोग सरकार के पार्ट थे, जब आप लोग सरकार के, आप खुद तो किसानों की बात आप नहीं मान रहे। गुरुप्रकाश जी, सत्ता में आप हैं, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड गुरुप्रकाश जी, मेरे को क्लियर जवाब दीजिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, बहुत सारे किसान भी जो आंदोलन पर बैठे हैं वो आपको सुन रहे हैं, उम्मीदों के साथ सुन रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, सरकार ने तो ये भी कहा कि हम 18 महीने तक टालने के लिए तैयार है, वो प्रस्ताव बरकरार है। तो क्या आप लोग, सरकार ये विचार कर सकती है कि इस कानून को फर्दर डिस्कशन के लिए कमेटी को भेजा जाए, ताकि कम से कम इस पर एक वृहद चर्चा, एक बातचीत का रास्ता खुले? मीनाक्षी जी, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए, जय जवान जय किसान नारा दिया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उनके पोते संजय नाथ सिंह, उनका संगठन है ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। तमाम ऐसे कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्री जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। पूरे देश में लगभग 15 से अधिक ऐसे किसान संगठन हैं जिनकी संख्या लाखों में, उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा क्या? और दूसरी बात, आप कह रही संसद में चर्चा, आपने बहुत अच्छा समय उठाया, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा उसमें वेस्ट होता है। मैं आज भी बता सकता हूं आपको, आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हो गया था। पता है कितनी देर चर्चा हुई थी? मात्र 9 मिनट चर्चा हुई थी। अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ बैठी हुई है। एक कंक्लूजन रिमार्क मैं आपसे चाहूंगी यहाँ पर, ठीक है? सुनिए हरिनाम जी, जो बात अभी गुरुप्रकाश जी कह रहे हैं, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा, इस पर अगर आप कुछ कह रहे हैं। चले गए, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, एक सेकंड प्लीज। हरिनाम जी बोलिए। बात क्यों नहीं करना चाहते आप? क्यों कुछ जनरल एक सेकंड प्लीज, हरिनाम जी को बोलिए। हरिनाम जी, आप ये बताइए जो बातें यहाँ पर गुरुप्रकाश जी कह रहे हैं, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा? अगर आप चक्का जाम और शक्ति प्रदर्शन की बात करेंगे, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा? वो माहौल कैसे तैयार होगा? बोलिए हरिनाम जी। पहले गुत्थिम गुत्था तो बंद कराओ मीनाक्षी जी। आपको सुन रहे हैं। ऐसा है, बातचीत का रास्ता हमेशा भारतीय किसान यूनियन और किसानों की तरफ से खुला हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, अगर ये आपने मन बना लिया कि अक्टूबर तक ही आंदोलन जाएगा तो रास्ता कैसे खुलेगा बातचीत का? मेरी बात तो सुन,
मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो भाई। जब ये कह रहे हैं कि उनके पोते ने इस बिल का समर्थन किया है, जिन किसान नेताओं की भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से पहचाने गए, वो जाने गए, वो आज बिल के फायदे हमको बता रहे हैं, वो आंदोलन को छोड़ के चले गए हैं। तो ये देखो, पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा चक्र जो है उसमें किसानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बात करना नहीं चाहते, हम बात करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हम कहते हैं कि इस कानून को आप वापस कर दो।